आपको बताते हैं, लखनऊ से महानगर आईटी छापा हुआ है खत्म। कारोबारी राहुल भसीन के घर पर आईटी छापा खत्म हो चुका है। तीसरे दिन देर शाम आईटी की पूरी टीम निकली है बाहर। घर के अंदर मौजूद लोगों ने दी जानकारी। कल देर शाम खत्म हुआ आईटी की छापेमारी। राहुल भसीन के घर वालों ने कुछ भी बोलने से किया मना। तो तीसरे दिन आईटी का छापा खत्म हुआ है राहुल भसीन के घर से, और जो आयकर की टीम है वो निकली है उनके घर से बाहर। कल देर शाम खत्म हो गई है आईटी की छापेमारी। तो महानगर में आईटी का छापा खत्म हो चुका है। और आपको बता दें, महानगर में जो आईटी का छापा पड़ा था राहुल भसीन के यहां, वो अब खत्म हुआ है। देख रहे हैं उनके घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये छापा पड़ा था, लेकिन अब यहां से सब लोग जा चुके हैं। तीसरे दिन ये आईटी का छापा खत्म हो चुका है, और जिस तरह से इसको लेकर सियासी बाढ़ भी शुरू हो चुके हैं, सियासी जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। अब लगातार जो महानगर में आईटी का छापा खत्म हुआ है उसको लेकर राहुल भसीन के घर वालों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। कारोबारी राहुल भसीन के घर आईटी का छापा पड़ा था और कई सपा से जुड़े हुए लोगों पर आईटी का छापा पड़ा था। उसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन जिस तरह से आईटी विभाग पूरी तरह से, यानी आईटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से खाली निकला है, कुछ उसके हाथ नहीं लगा है। फिलहाल बेरंग लौटे हैं आईटी अधिकारी। तो महानगर में आईटी का जो छापा पड़ा था वो अब खत्म हुआ है। कारोबारी राहुल भसीन के घर आईटी की छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम आयकर के अधिकारी दे रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आईटी का छापा खत्म हुआ है। जी हां, महानगर में जो आईटी का छापा था राहुल भसीन के यहां, तस्वीरें उनके घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं जहां यह आईटी का छापा पड़ा था। कारोबारी हैं राहुल भसीन, उनके घर आईटी का छापा अब खत्म हो चुका है। सपा नेताओं के घर लगातार जो छापे पड़े उसको लेकर सपा तिलमिला भी गई थी, लेकिन अब थोड़ी राहत सपा के नेताओं को जरूर महसूस हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से बेरंग लौटे हैं तमाम अधिकारी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब आयकर विभाग पर ही सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना किसी कारण के क्यों छापेमारी की गई है? कारोबारी राहुल भसीन के घर से आईटी छापा खत्म हो चुका है। कारोबारी राहुल भसीन के घर ये छापेमारी हुई थी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल भसीन के घर के ही ये तस्वीरें हैं, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आईटी की रेड पड़ी थी। तीसरे दिन देर शाम ये आईटी की रेड खत्म हुई है। महानगर में आईटी का छापा खत्म हो चुका है। कल शाम आपको बता दें आईटी की ये रेड खत्म हुई है। कारोबारी राहुल भसीन के घर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है, और इसको लेकर महानगर में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ था, समाजवादी के तमाम नेताओं के यहां छापे पड़े थे। मैनपुरी, एटा, इटावा दौरे पर आज अखिलेश यादव हैं, हालांकि उन्होंने भी सवाल उठाए थे और हो सकता है आज भी वो सवाल खड़े करें इसको लेकर। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस पर वो बोलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें राहुल भसीन महानगर में एक्सटेंशन में उनका घर है। जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं B53 की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके घर ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। तो कल शाम के वक्त तमाम आयकर के जो अधिकारी हैं वो उनके घर से निकले हैं, और 3 दिन बाद ये छापेमारी खत्म हुई है। तो महानगर में आईटी का छापा खत्म हो चुका है। हालांकि 3 दिन बाद ये राहत की सांस ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से आईटी की रेड पड़ी थी उसको लेकर हालांकि तमाम समाजवादी के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन अब जब बेरंग लौटी है आयकर विभाग, उसके हाथ कुछ नहीं लगा है और कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जिससे लगातार इन पर सवाल उठे। तो अब कैसा ये राहत भरी खबर इनके लोगों के लिए होगी? और हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने सवाल भी खड़े किए थे इसको लेकर कि ये बदले की कार्रवाई है, ये चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी देखिए, लगातार यहाँ 3 दिन से राजधानी लखनऊ में 3 दिन से छापेमारी चल रही थी। गोमती नगर जैनेन्द्र यादव उर्फ नीटू के आवास पे छापेमारी चल रही थी, वहीं कारोबारी राहुल भसीन के आवास पे भी छापेमारी चल रही थी। लगातार 3 दिन से अधिकारी घर के अंदर छानबीन कर रहे थे, सभी घर के अंदर सदस्यों से पूछताछ कर रहे थे। मोबाइल, लैपटॉप सभी जब्त थे। अब उसके बाद 60 घंटे से ऊपर होने के बाद 3 दिन देर रात यहाँ पे आईटी की टीम, 22 सदस्यीय टीम देर रात यहाँ से निकली है।
वो भी यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ से आईटी की टीम किसी प्रकार का कोई सामान नहीं पाया है, कोई कागजात नहीं पाए, खाली वापस गई है। तो मैं आपको तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये राहुल भसीन का आवास है जहाँ पर 60 घंटे से ज्यादा यहाँ पे छापेमारी चल रही थी। अब कल देर रात यहाँ से आईटी की टीम खाली हाथ गई है। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा था कि 2022 के चुनाव की हार से कहीं न कहीं भाजपा डरी हुई है, जिससे ये आईटी की छापेमारी सपा के करीबियों पे की जा रही है। जी बिल्कुल, सवाल उठाया गया था और आज एटा में सभा कर रहे हैं अखिलेश यादव और वहां से भी सवाल उठा सकते हैं। जिस तरह से बेरंग लौटी है आईटी टीम, यानी आयकर विभाग की जो टीम थी, बिना कुछ लिए वापस लौटना पड़ा है। तो अब सवाल और ज्यादा खड़े करते हुए मुझे लगता है अखिलेश यादव नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये लगातार कार्रवाई की गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर थी समाजवादियों में और चिंता भी सता रही थी कहीं कुछ ना मिल जाए। लेकिन अब कुछ नहीं मिला तो राहत की सांस जरूर ली होगी समाजवादियों के करीबियों ने। सूरज जी, देखिए साफ तौर पे जिस तरह से सपा के करीबियों पे छापेमारी चली है, उसके बाद सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता में कहीं कहीं आक्रोश थे और जिसको चलते लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी पे कार्यकर्ता इकट्ठा भी रहे। अब कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी के करीबियों पे जो छापेमारी चल रही थी, अब 60 घंटे से ऊपर छापेमारी खत्म होने के बाद उनको कहीं न कहीं राहत मिला है। अभी बिल्कुल जब बात करने जी बिल्कुल, तो राहत मिली है कहीं ना कहीं और अब वो राहत भरी सांस लेते हुए नजर आएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज बहुत शुक्रिया आपका।